बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का दिन काफ़ी आसाब शिकन रहा तमाम जमातों के लिए और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम जो है वो समाअत रही और सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ़ क्या आसाराइयाँ होती रहीं, बहुत सारी अफवाहें चलती रहीं और आज दिन में तमाम जितनी भी हुक्मरान जमात की इत्तेहादी हैं उन्होंने आज बड़ी खुल के अदलिया पे तनकीद की और उन्होंने अदलिया को धमकियां दी कि जी अगर आपने फुल बेंच ना बनाया तो हम इस आपके फ़ैसले का ना सिर्फ बाइकाट करेंगे बल्कि यहाँ तक कहा गया जी कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये किसको पैगाम दिया जा रहा था? ये सब पूरी कौम जानती है कि ये पैगाम किसको दिया जा रहा था। आज जब समाअत शुरू हुई तो सिर्फ एक ही नुक्ता था 3 जजेस का। उनका ये नुक्ता था कि हमें सिर्फ ये समझाया जाए कि जो 10 वोट मुस्तरद किए गए हैं काफ लीग के, उससे मुतल्लिक हमें सिर्फ डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है और उसमें उसने वाज़ेह तौर पे अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ अहकामात जो हमने जारी किए थे उसमें से वो लाइन निकाल के दें जिसमें हमने ये कहा हो कि जी ये रूलिंग दी जा सकती है। इस पे काफ़ी बहस मुबाहिसा होता रहा और जो हमज़ा शहबाज के जो वकील हैं इरफान कादिर, उनकी काफ़ी जो है वो अंदर जजेस के साथ तल्ख कलामी भी हुई, बदतमीज़ी तक बात उसने की जिसके ऊपर उसको शटअप कॉल दी गई और उसको बिठा दिया गया। दूसरी जानिब एक ऐसा भी मोड़ आया कि जो है वो बाहर काफ़ी तादाद में नून लीग के जो वर्कर हैं उनको भी पहुंचाया गया, JUI के अरकान भी पहुंचे, पीपल्स पार्टी के लोग भी पहुंचे, सिर्फ इस बात पे कि अगर ये ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो इसके ऊपर भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा, यानी अदलिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा और एक प्रेशर डिवेल्प करने की कोशिश की गई कि ताकि अदलिया जो है वो फुल बेंच तश्कील दे। लेकिन हस्ब मामूल अदलिया ने ऐसा कुछ नहीं किया और अदलिया ने वाज़ेह तौर पे एक फ़ैसला जारी किया कि अगर हम फुल बेंच बनाते हैं तो उसमें यह समझा जाएगा कि हम 3 जजेस के ऊपर इन जो अभी केस जारी है इस पर अदम एतमाद किया जा रहा है जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि फुल कोर्ट की जो इस्तदा है तमाम इत्तेहादी जमातों की उसको हम मुस्तरद करते हैं और तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। और फिर उसके बाद बहस शुरू हो गई कि अब आएँ जी टू द पॉइंट। काफ़ी बहस मुबाहिसा होता रहा, फिर उसका हिस्सा बने पीपल्स पार्टी के वकला, फिर उसका हिस्सा बने नून लीग के और वकला। तो बहुत सारे दलाइल का सिलसिला जो है अभी 1 घंटा पहले तक जारी रहा और फिर ये बात तय हुई कि ये अब कल 11 बजे फिर समाअत होगी। नाज़रीन, ये कोई नया काम नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला है। हमारी अदलिया की तारीख़ कोई इतनी अच्छी नहीं रही है, जैसे हमारे हर शोबे की कोई जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है तारीख़, इसी तरीके से अदलिया की तारीख़ के ऊपर भी हमेशा सवालिया निशान लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो ये निज़ाम है ये इंतहाई फरसूदा है और इस फरसूदा निज़ाम के अंदर कहीं पे भी एक को अगर इंसाफ की थोड़ा सा वो झलक नज़र आती है तो जो दूसरा होता है जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो सरापा एहतजाज होता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस्लामी फलाही मुमलिकत होने के बावजूद आज तक ये तयन नहीं किया जा सका कि हमारी जो ये अदालतें हैं ये किस टाइप की हैं और इनके अंदर मेरिट पे फ़ैसले कब होंगे। ये एक बहुत बड़ा, इसलिए हमारी आज तक जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में इंसाफ की, हम उस पे 130वें नंबर पे हैं। ये बहुत काबिल अफसोस मकाम है। दूसरा, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जितनी भी हैं इनकी बात हमें नहीं समझ आ रही है कि ये हर फोरम के ऊपर प्रेशर डिवेल्प करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो है वो कोई भी पार्टी को मुसल्लत कराने का हर लम्हा जो है उसकी कोशिश होती है। इक़्तिदार बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, न वो आइन की पासदारी करते हैं, न वो कानून की पासदारी करते हैं, न वो किसी अपना निज़ाम को मानते हैं। हर शख्स जो है इतना ये बोसीदा निज़ाम हो चुका है कि हर शख्स अपना सुराख करके उसमें से अपनी मर्ज़ी के जो है
वो नताइज लेने की कोशिश कर रहा है। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में हमारे जो है वो इंसाफ के जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे जो ये कानून साजिया जो पार्लियामेंट का काम है उसके अंदर ये तो आज तक मैंने होते नहीं देखी है। अगर कोई बिल्स पास भी होते हैं तो दूसरी हुकूमत आती है उन बिल्स को उड़ा के रख देती है। यहाँ पे ज़्यादातर हमारा जो वक्त है जिसके हमारे अरकान असम्बली जो है वो TADA लेते हैं, ज़्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे के किरदार कुशी करने, एक दूसरे की टांगें खींचने, इनका ज़्यादातर अगर आप पीरियड उठा के देख लें, जब भी जमहूरियत का ये तसलसल रहा है तो ये एक देख लें कि कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट के हवाले से कोई कानून साजी ऐसी की गई हो कि जी क्यों ना हम तालीम का निज़ाम बेहतर करें, क्यों ना हम जो है वो हेल्थ का निज़ाम बेहतर करें, क्यों ना हम अदलिया का निज़ाम बेहतर करें। हर एक ने इन तीनों चीज़ों को इसलिए कमज़ोर रखा ताकि वो अपनी मर्ज़ी के शॉर्टकट जो है वो नताइज ले सके, जिसकी वजह से आज हर शोबा जो है वो रूब ज़वाल है और हर शोबे के अंदर जो है कहीं पे भी आपको जो है वो बेहतरी नज़र नहीं आएगी। एक ऐसा मुल्क जो कर्ज दर कर्ज लेकर अपना निज़ाम मुमलिकत चलाता है, जब ऐसी करंट जैसे अभी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन रहती है तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे आ जाती है, कारोबारी सरगर्मियाँ ज़ीरो हो जाती हैं, आपका रुपए की नाकदरी उस हद तक हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। शायद यही वजह है कि आज हम एक करप्ट प्रैक्टिस में दोबारा इस कदर घिर चुके हैं और ऐसी दलदल में फंसी हुई हैं कि अच्छे और बुरे की तमीज़ करना अब शायद हमारे बस में नहीं रहा है। आप अगर बुराई को बुराई कहें तो वो भी सच समझा जा रहा है और उसकी तशरीह भी किसी और तरीके से की जाती है। हर शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर रहा है, जिसकी वजह से दीन के अंदर भी यही मामलात हैं कि हमारे जो दीन के सुपीरियर हैं वो भी दीन की तशरीह अपनी मर्ज़ी से करते हैं। इसी तरीके से एजुकेशनिस्ट वो अपनी मर्ज़ी से तशरीह करते हैं, हेल्थ की अपनी मर्ज़ी से तशरीह करते हैं। आइन नाम की चीज़ जो है वो बिल्कुल एक कागज़ तक तो है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होना ये एक ख्वाब रह गया है। ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि जिस रविश हम जा रहे हैं और हमारी जो कौम जिस रविश जा रही है, ग्रुप बंदियाँ, सियासी ग्रुप बंदियाँ, ये हम इश्तियाल अंगेजियाँ, एक दूसरे में के साथ हम गुत्था हो रहे हैं, ये हम किसको खुश कर रहे हैं? हम हमारे जो मुल्क के दुश्मन हैं उनको हम खुश कर रहे हैं, जो बैरूनी ताकतें हैं जो इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहती हैं हम उनको खुश कर रहे हैं, और जो ये तमाशा लगाते हैं जो आलमी इस्तेमारी कुव्वतें हैं कि पाकिस्तान उनको खटकता है उनकी आंखों में, उनकी यही कोशिश होती है कि इनको कभी दहशत गर्दी की लपेट में डाल के इनके साथ इनको लड़ाओ, कभी इनको जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की दलदल में धंसा के इनको इस कदर मफलूज कर दो कि ये सारा दिन इनका इन शुगल मेलों में ही गुजर जाए और ये कोई कौमी लेवल का काम ना कर सकें और ना ही कोई कौमी लेवल पे जो है वो ये कोई अपना किरदार अदा कर सके। नाज़रीन, ये जैसे अभी सिचुएशन जा रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में ये जमहूरियत जो लूली लंगड़ी चल रही है ये इसका बिल्कुल ये इख्तिताम होने वाला है और एक नया जो है वो निज़ाम बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। वो चाहे इस्लामी सदारती निज़ाम की सूरत में जब तक नहीं लाया जाएगा, इस मुल्क के अंदर से न करप्शन ख़त्म हो सकती है, ना अकरब परवरी ख़त्म हो सकती है, ना इंसाफ़ी ख़त्म हो सकती है, ना ही कोई शोबा बेहतर हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसे जामे निज़ाम लाया जाए और इन करप्ट जितनी प्रैक्टिसेस हैं इनका ऐसा रास्ता रोका जाए, इतने सख्त किस्म के कवानीन लाए जाएँ ताकि किसी को जुर्रत ना हो, जैसे ईरान के अंदर हैं, किसी को जुर्रत ना हो कि वो जुर्म करे और जुर्म करके वो उसको फ़ख्र के साथ एक आला पोस्ट पे बैठ जाए और मुजरिमों को किसी भी फोरम पे कबूल ना किया जाए और इतनी सज़ाएँ सख्त हों कि कोई भी जो जुर्म करता है उसके जुर्म के मुताबिक उसको फौरी तौर पे शरई लिहाज से सज़ा दी जाए। तो शायद जो है वो हम आने वाले हमारी जो नस्ल है उसका हम मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। बसूरत दीगर अगर यही लूला लंगड़ा निज़ाम चलाते रहे, यही जो है वो बैसाखियों के पे मबनी जो है वो करप्ट निज़ाम चलाते रहे, तो फिर ये बात याद रखें कि आपका हशर जो है वो वियतनाम जैसा अल्लाह ना करे, इराक़ जैसा अल्लाह ना करे, अफ़गानिस्तान जैसा अल्लाह ना करे
और बाकी जितने भी मुल्क हैं जिनके अंदर इस वक्त फ़लस्तीन जैसा अल्लाह ना करे, श्रीलंका जैसा अल्लाह ना करे, आपका अंजाम भी ऐसे ही होगा। सियासी जमातों के अंदर आज तक ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके अंदर इतना अरसा गुजरने के बावजूद, 3-3 4-4 दफ़ा हुकूमतें करने के बावजूद, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है वो अभी तक भी वही जोड़ तोड़ की सियासत है, वही जोड़ तोड़ का निज़ाम है, वही जोड़ तोड़ से ये एक दिन गुजारते हैं। क्या ये नहीं सोचते कि यार जिस बंदे को अगर अक्सरियत मिल गई है हम उसको ये निज़ाम चलाने दें, 5 साल का इंतज़ार कर लें। इसमें कौन सी इतनी बड़ी आग लगी हुई है कि आप एक दूसरे की करदार कुशी करके, एक दूसरे के पाँव से, एक दूसरे के नीचे से कुर्सी खींचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा अफसोस का मकाम है कि इस वक्त जो है वो हमारा जो हर तरफ अफरा तफरी है, इंतशार फैल रहा है, कौम के अंदर अदम इस्तेकाम आ रहा है, अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो आने वाली नस्ल जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है। यहाँ पे जो है वो निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो